मूवी की स्टार्टिंग होती है एक्टर रोनित रॉय से, जो कि इस मूवी के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा के फादर होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि मूवी में सिद्धार्थ का नाम अरुण कटियाल होता है और अरुण के फादर रोनित रॉय एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। अरुण के फादर एक काफी काबिल ऑफिसर होते हैं एंड इसीलिए वो कई सारे काबिल सोल्जर्स को मिलाकर एक टीम फॉर्म करते हैं और उस टास्क फोर्स को नाम दिया जाता है योद्धा। और अरुण के फादर इस पूरी टीम को लीड करते हैं। अरुण के फादर योद्धा टीम में रहने के दौरान काफी सारे मिशन करते हैं एंड वो सभी मिशन को काफी अच्छे से पूरा भी करते हैं। लेकिन फिर एक मिशन के अंदर ही अरुण के फादर को गोली लग जाती है, जिस वजह से अरुण के फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी कि अरुण काफी छोटा होता है एंड इसीलिए अपने फादर के जाने के बाद वो एक कसम खाता है कि एक दिन वो भी अपने फादर जैसा एक काबिल सोल्जर बनेगा और वो भी योद्धा टीम के अंदर ज्वाइन होगा, यानी कि वो भी एक दिन योद्धा बनेगा। इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अब काफी टाइम बीत चुका है एंड इसीलिए अरुण जवान हो चुका है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही अब वो आर्मी ऑफिसर है और इस टाइम पर वो योद्धा टीम का भी मेंबर होता है। हम ये देखते हैं कि पूरी योद्धा टीम को एक मिशन पर भेजा जाता है एंड इनका मिशन ये होता है कि इन्हें इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर कई सारे मिलिटेंट्स को मारना होता है। यहाँ पर पूरी योद्धा टीम अपने मिशन पर जाती है और सारे मिलिटेंट्स को घेर लेती है, जिसके बाद ये सभी ऑर्डर्स का वेट करते हैं ताकि इन्हें जल्दी से हाई कमांड से ऑर्डर्स मिले और ये मिलिटेंट्स को गोली मार दें। बट यहीं पर ही हमें देखते हैं कि अरुण ऑर्डर्स का वेट नहीं करता और वो सीधा अकेले अंदर घुस जाता है और मिलिटेंट्स के बेस में आकर वो एक एक करके सारे मिलिटेंट्स को मारने लगता है। पीछे से बाकी की टीम भी आ जाती है और फिर वो सब मिलकर मिलिटेंट्स को मारते हैं एंड फिर यहीं पर ही हमें पता लगता है कि इन मिलिटेंट्स ने कई सारे सिविलियंस को भी कैद करके रखा होता है एंड इसीलिए योद्धा की पूरी टीम उन सारे सिविलियंस को भी बचा लेती है और फिर इस तरह से इनका मिशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी कि अरुण अपनी पूरी योद्धा टीम को लेकर दिल्ली आता है एंड दिल्ली में आकर सेक्रेटरिएट में वो सारी रिपोर्ट हाजिर करता है और उसके मिशन के अंदर जो भी हुआ है वो सारी रिपोर्ट देता है। एंड फिर इसी सेक्रेटरिएट में यानी कि सचिवालय के अंदर अरुण इस मूवी की लीड एक्ट्रेस राशि खन्ना से मिलता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर राशि खन्ना अरुण की वाइफ होती है और यहाँ पर उसका नाम होता है प्रियमवदा, बट ये नाम काफी लंबा है एंड इसलिए मूवी के अंदर भी अरुण उसे प्रिया कहता है। सो इसलिए हम भी प्रियमवदा को प्रिया ही कहेंगे। प्रिया अरुण की वाइफ होने के साथ साथ सचिवालय के अंदर एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर काम भी करती है, यानी कि वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होती है। इसके बाद ही हमें अरुण और प्रिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो दोनों अपनी कपल लाइफ के अंदर बहुत खुश होते हैं एंड इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अरुण, प्रिया और अरुण की मदर तीनों एक साथ रहते हैं एंड वो तीनों एक साथ रहकर बहुत खुश हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अगले सीन में हमें देखते हैं कि प्रिया नॉर्मली तरीके से सचिवालय के अंदर अपनी जॉब पर आती है, बट फिर यहीं पर ही सचिवालय के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आती है एंड प्रिया के साथ साथ सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पता लगता है कि अमृतसर एयरपोर्ट के एक रनवे के ऊपर अभी अभी एक प्लेन लैंड हुआ है, लेकिन उस प्लेन को कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है एंड उनकी ये डिमांड है कि उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाए और साथ ही साथ उनके कुछ साथियों को भी छोड़ दिया जाए जो कि इस टाइम पर इंडिया की जेलों में है। सचिवालय में जैसी खबर आती है वैसे सभी हैरान हो जाते हैं एंड इसीलिए सचिवालय के अंदर जल्दी से मिनिस्टर्स भी आते हैं और आर्मी के चीफ भी आते हैं। इसके बाद सारे मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि क्या उस प्लेन के अंदर कोई वीआईपी आदमी भी है, यानी कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और फिर जब वो लोग इस बात की इंक्वायरी करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उस प्लेन के अंदर इंडिया का सबसे बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट है एंड वो आदमी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर यहीं पर ही हमें पता लगता है कि आखिरकार ये हाईजैक हुआ कैसे। हमें जानने को मिलता है कि जब ये प्लेन हवा में होता है तब उसी टाइम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट इसे हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन प्लेन का पायलट काफी स्मार्ट होता है एंड इसीलिए वो मिलिटेंट से ये बोलता है कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है, सो इसीलिए इस प्लेन को जल्दी से लैंड करना होगा और फ्यूल को भरना होगा एंड इसीलिए ये बोलकर पायलट ने अमृतसर के रनवे के ऊपर उसे लैंड कर दिया होता है। ये सब डिस्कस करने के बाद वो लोग ये बोलते हैं कि उनके पास ये अच्छा मौका है, इस टाइम पर प्लेन भी रनवे के ऊपर लैंड है, इसीलिए हम लोग सभी लोगों के साथ साथ साइंटिस्ट को भी आराम से छुड़ा सकते हैं। बट यहीं पर ही हमें ये बात भी पता लगती है कि उसी प्लेन के अंदर जो साइंटिस्ट है उसके साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए एक ऑफिसर भी मौजूद है और वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि योद्धा टीम से अरुण होता है। लेकिन टेररिस्ट को पता नहीं होता कि अरुण असल में एक फौजी है। ये सारी खबर मिलने के बाद ही आर्मी चीफ अपनी पूरी योद्धा टीम को वहाँ पर लगा देता है एंड जितने भी सोल्जर्स पॉसिबल हो सकते थे वो उन सभी को वहाँ पर भेज देता है, जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स उस प्लेन को घेर लेते हैं और दूर दूर जाकर छुप जाते हैं एंड फिर वो सभी ऑर्डर्स का वेट करते हैं। लेकिन यहाँ सचिवालय के अंदर जो मिनिस्टर होता है वो अटैक करने के ऑर्डर्स नहीं देता एंड वो आर्मी चीफ से कहता है कि हम अटैक करने का रिस्क नहीं ले सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। लेकिन असल में यहाँ पर उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट इधर दूसरी तरफ प्लेन के अंदर अपना हीरो अरुण कटियाल शीशे से बाहर फौजियों को देख लेता है एंड इसीलिए वो ये समझता है कि सरकार ने उसकी मदद के लिए उन सोल्जर्स को भेजा है एंड इसीलिए कुछ ही टाइम में सारे सोल्जर्स प्लेन के अंदर घुस जाएंगे, जिसके बाद वो लोग इन सारे टेररिस्ट को पीट कर सभी को बचा लेंगे और इसीलिए वो सोल्जर्स के आने का वेट करने लगता है। लेकिन इतने में वो ये देखता है कि जो प्लेन के अंदर जो टेररिस्ट होते हैं वो एक एक करके सभी का पासपोर्ट देखने लगते हैं एंड इसीलिए उन्हें पता लग जाता है कि प्लेन के अंदर जो साइंटिस्ट है वो असल में एक बहुत ही बड़ा वीआईपी है एंड इसीलिए ये बात पता लगता है वो लोग साइंटिस्ट को अपने कब्जे में लेने लगते हैं और इसीलिए इस चीज को देखकर अरुण रुक नहीं पाता और वो मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि अरुण के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि कुछ ही टाइम में उसके साथी वहाँ पर आने वाले होंगे एंड इसीलिए वो भी एक एक करके सभी मिलिटेंट्स को धोने लगता है। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर अरुण साइंटिस्ट के साथ साथ कुछ सिविलियंस को वेयर हाउस में ले आता है, जो वेयर हाउस प्लेन के थोड़ा नीचे होता है एंड वहाँ पर लाकर वो गेट को ओपन कर देता है ताकि सभी लोग प्लेन से नीचे आ सके और रनवे के जरिए वहाँ से भाग सके। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि मिलिटेंट्स ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड इसीलिए उनमें से एक मिलिटेंट जाकर पायलट के सर पे बंदूक रख देता है और वो उससे कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि प्लेन के अंदर कितना फ्यूल है, लेकिन जल्दी से तुम प्लेन को उड़ाकर यहाँ से ले चलो। एंड इसके साथ ही जो बाकी के मिलिटेंट्स होते हैं वो अरुण के पीछे आकर उसके हाथ पर गोली मार
मार देते हैं, जिससे कि अरुण थोड़ा वीक पड़ जाता है। हालांकि अरुण कुछ लोगों के साथ साथ साइंटिस्ट को भी गेट के पास ले आता है एंड वो सभी से कहता है कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन वो लोग गेट से बाहर निकल पाते हैं कि उससे पहले ही गेट के पास ही मिलिटेंट्स अरुण से फाइट करने लगते हैं एंड फिर तभी उनमें से एक मिलिटेंट अरुण को धक्का देके प्लेन के नीचे गिरा देता है और फिर इतने में जो पायलट होता है वो प्लेन चलाने लगता है, जिस वजह से देखते देखते वो प्लेन टेक ऑफ कर लेती है और हवा में उड़ने लगती है और अरुण भाग कर भी उस प्लेन को कैच नहीं कर पाता एंड फिर इस तरह से अरुण साइंटिस्ट को बचा नहीं पाता। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और फिर 2 दिनों के बाद हमें पता लगता है कि उन टेररिस्ट ने सरकार से जो भी डिमांड करी थी, सरकार ने उनकी सारी डिमांड पूरी कर दी है एंड फिर इसीलिए उन्होंने प्लेन को तो छोड़ दिया है जिसमें काफी सारे सिविलियंस थे, लेकिन उन्होंने प्लेन के अंदर जो साइंटिस्ट था उसे जान से मार दिया है। लेकिन इतने बड़े इंसिडेंट के होने की वजह से ये बात पूरे देश की मीडिया तक पहुंच जाती है एंड इसीलिए पूरी मीडिया योद्धा टीम के ऊपर सवाल पूछने लगती है और वो सरकार से भी सवाल करने लगती है कि सरकार ने योद्धा टीम बनाई क्यों, योद्धा टीम असल में किसी काम की नहीं है। इसके बाद इतने प्रेशर की वजह से अरुण के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी जाती है और इंक्वायरी में अरुण के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उसने प्लेन के अंदर जल्दबाजी दिखाई और ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया एंड इसी वजह से वो साइंटिस्ट को बचाने में फेल हो गया। लेकिन इसी इंक्वायरी के अंदर अरुण ऑफिशियल से सवाल करता है कि उन्होंने उसकी मदद के लिए सोल्जर्स को प्लेन के अंदर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि अगर वो लोग सोल्जर्स को भेज देते तो वो सभी लोग मिलकर न सिर्फ मिलिटेंट्स को मार देते बल्कि वो सारे लोगों के साथ साथ साइंटिस्ट को भी जिंदा बचा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया एंड इसीलिए वो ये मानता है कि इसमें सारी गलती सरकार और सिस्टम की है जो कि इतना बड़ा फैसला लेने में फेल हो गए। लेकिन इस इंक्वायरी के अंदर अरुण की किसी बात को नहीं सुना जाता और उसे उसकी रैंक से सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ पूरी योद्धा टीम को भी स्क्रैप कर दिया जाता है एंड जो भी सोल्जर्स योद्धा टीम में होते हैं उन सभी को दूसरे डिपार्टमेंट्स में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ अरुण को भी ऑफर दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो माफी मांगकर किसी और डिपार्टमेंट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अरुण ऐसा करने से मना कर देता है और वो अपनी बात पर टिका रहता है कि इस पूरे मिशन के अंदर उसकी नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम की गलती है। लेकिन जाहिर है अरुण की बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब कई साल बीत चुके हैं और इतने सालों के बाद हम सीधा अरुण को देखते हैं जो कि इस टाइम पर सिविलियन ड्रेस में एयरपोर्ट पर होता है और वो सीधा एक प्लेन के अंदर घुस जाता है। हालांकि यहीं पर स्टोरी के जरिए हमें पता लगता है कि योद्धा टीम को स्क्रैप करने के बाद अरुण ने काफी कोशिशें की थी और क्योंकि योद्धा टीम को उसके डैड ने शुरू किया था इसलिए वो चाहता था कि योद्धा टीम बंद ना हो, बेशक से वो टीम में रहे या फिर ना रहे। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी इसीलिए अरुण ने पहले काफी टाइम तक कोशिश तो की थी, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तब कई सालों बाद जाकर उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और वो एक एयर कमांडो बन गया एंड यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी पर ही है। अब एक एयर कमांडो बेसिकली ऐसा कमांडो होता है जिसे एयरप्लेन्स के अंदर तैनात किया जाता है एंड वो भी सिविल ड्रेस में होता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और जब कुछ गड़बड़ी होती है तो वो उसे हैंडल भी करता है। यहाँ पर अरुण अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए एयर भारत की एक फ्लाइट में घुसता है और जो सीट उसे असाइन होती है उस सीट पर जाकर बैठ जाता है। यहीं पर हम ये देखते हैं कि अरुण के हाथ में एक फोन होता है एंड उसकी ड्यूटी कहाँ लगी है और उसे क्या क्या करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे फोन पर ही मिलती है। बट जब वो प्लेन के अंदर बैठा होता है उसके 10 मिनट बाद ही उसे मैसेज आता है और जब वो मैसेज को ओपन करता है तब उसे ये तो नहीं पता लगता कि वो मैसेज कहाँ से आया है, बट उस मैसेज के अंदर लिखा होता है हाईजैक। अरुण मैसेज को देखकर शॉक हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इतने में उसे दूसरा मैसेज आता है जिसके अंदर 3 लोगों के नाम लिखे होते हैं एंड मैसेज में ये भी लिखा होता है कि इन तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाए। अब इसी टाइम पर कहानी में दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस ट्रीटी होने की बातें चल रही होती है एंड दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर से चाहते रहे कि उन दोनों की कंट्रीज के बीच शांति हो जाए और इसी शांति को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक इवेंट रखा जाता है और उस इवेंट के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है ताकि वहाँ पर वो दोनों देश मीटिंग करके पीस ट्रीटी साइन कर सके और इसके लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सभी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उनके साथ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट होते हैं जो कि आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में ये पीस ट्रीटी साइन हो गई और दोनों देशों के बीच शांति आ गई तो फिर वो लोग अपने कश्मीर को कभी नहीं ले पाएंगे एंड इसके लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। और यहीं पर इस पीस ट्रीटी को रोकने के लिए उन्होंने कुछ बड़ा प्लान किया होता है, लेकिन वो बड़ा क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। इधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जहाँ पर पीस ट्रीटी चल रही होती है वहाँ पर पीस ट्रीटी के दौरान ही मीडिया में खबर फैल जाती है कि इंडिया के अंदर एक प्लेन है जिसे इंडिया के एक सोल्जर जिसका नाम अरुण कटियाल है उसने हाईजैक कर लिया है और ये वाली खबर इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया सब जगह फैला दी जाती है। हालांकि ये वाली खबर भी कैसे फैली होती है इसका आंसर भी हमें आगे मिलेगा। इधर प्लेन के अंदर अरुण को जैसी हाईजैक का मैसेज मिला होता है वैसे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड इसीलिए उसे जिसके ऊपर शक हो रहा होता है वो उन सभी की इंक्वायरी करके उन्हें चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता और उसे किसी भी मिलिटेंट के बारे में कुछ नहीं पता लगता। बट यहीं पर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि अरुण का ये पूरा प्लेन इंडिया से पाकिस्तान जा रहा होता है और इसीलिए अरुण ये सोचता है कि उसके लिए ज्यादा बढ़िया यही रहेगा कि वो पायलट से कहकर पाकिस्तान की बजाय इस प्लेन को वापस मोड़ ले और जहाँ से आई है उसे वहीं पर रुकवा दे, क्योंकि उसके हिसाब से रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जब वो एक पायलट को ऐसा बोलता है तब उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहीं पर जो दूसरा पायलट होता है वो पहले पायलट को गोली मार देता है और फिर वो भी अरुण के सामने गोली तान देता है और फिर वो अरुण को सारी बातें बताता है। वो अरुण से कहता है कि वो जानता है कि वो योद्धा टीम में काम करता था और इस टाइम पर वो एक एयर कमांडो है, लेकिन असल में उसकी ड्यूटी किसी और प्लेन में लगी थी, लेकिन उसी ने गलत मैसेज करवाकर उसे यहाँ पर बुलवाया और अरुण को ये यकीन दिलवाया कि उसकी ड्यूटी इस प्लेन में है एंड इसके साथ ही उसने बाहर मीडिया में ये बात फैला दी कि अरुण ने प्लेन को हाईजैक किया है जबकि प्लेन को हमने हाईजैक किया है। और अब क्योंकि अरुण की ड्यूटी जहाँ पर लगी थी वो उस प्लेन में न जाकर इस प्लेन में आया है, इसीलिए सबने इस बात पर बिलीव भी कर लिया कि अरुण ने हाईजैक किया है एंड इसके अलावा वो पायलट को भी मार चुका है, इसीलिए अब ये प्लेन भी नहीं रुकेगा और अब ये प्लेन सीधा पाकिस्तान जाएगा। इसके आगे वो पायलट अरुण से ये भी कहता है कि वो असलियत में कोई पायलट नहीं है
बल्कि वो तो पाकिस्तान के लश्कर का एक टेररिस्ट है, जिसने की अपने सारे टेररिस्टों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो इस्लामाबाद में चलने वाले इंडिया पाकिस्तान की पीस ट्रीटी को रोक देंगे। और उसको रोकने के लिए उनका ये प्लान है कि वो इस वाले प्लेन को सीधा उसी बिल्डिंग पर दे मारेंगे जिस बिल्डिंग के अंदर इंडिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद है और जहाँ पर पीस ट्रीटी चल रही है। और अब क्योंकि उन्होंने पूरी मीडिया में ये बात फैला दी है कि अरुण ने इस प्लेन को हाईजैक किया है, इसीलिए सारी दुनिया को यही लगेगा कि इंडिया के एक सोल्जर जिसका नाम अरुण कटियाल है उसने प्लेन को हाईजैक किया और पाकिस्तान के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को मार दिया। और फिर इस तरह से इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी चलती रहेगी और दोनों देशों के बीच कभी भी शांति नहीं आएगी। और इसके साथ ही वो अरुण से ये भी कहता है कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, ये प्लेन ऑटोमेटिकली और अपने आप ही सीधा उसी जगह पर जाएगा और जाकर उसी बिल्डिंग से टकराएगा और अरुण इन सबको रोक नहीं पाएगा। इन सारी बातों को जानने के बाद ही अरुण अपनी सोल्जर्स वाली स्किल्स को यूज करता है और उस पायलट बने हुए टेररिस्ट को पकड़ लेता है एंड फिर वो किसी तरह से उसे बीट करके उसे मार देता है। और फिर टेररिस्ट को मारने के बाद ही वो सीधा कॉकपिट में जाता है और वहाँ पर जाकर प्लेन की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि प्लेन के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं एंड इसीलिए वो कोशिश करने के बाद भी उसे हिला भी नहीं पा रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए अरुण सीधा प्लेन के वेयरहाउस में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि प्लेन का जो मेन सिस्टम है उसे उस पायलट ने बहुत सारे मैग्नेट से खराब कर दिया है, जिस वजह से कोऑर्डिनेट्स को हटाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अरुण को यहाँ पर एक और बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि उसे प्लेन उड़ाना भी नहीं आता है, लेकिन यहीं पर ही फ्लाइट के अंदर एक ऐसी लड़की होती है जो कि नई नई पायलट बनी होती है एंड इसीलिए वो अरुण से कहती है कि वो प्लेन को उड़ा सकती है, लेकिन वो भी प्लेन को तभी उड़ा पाएगी जब प्लेन अपने कोऑर्डिनेट छोड़ेगा। इसके लिए अरुण एक आइडिया लगाता है और वो प्लेन के पावर सप्लाई को कट कर देता है एंड फिर इसके लिए प्लेन का ऑटो पायलट और कोऑर्डिनेट्स दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं, जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो प्लेन को उड़ाने लगती है। लेकिन इसी प्लेन के अंदर एक एयर होस्टेस होती है और वो एयर होस्टेस दिशा पटानी होती है और वैसे तो वो पूरे टाइम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जैसी वो देखती है कि अरुण ने प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को तोड़ दिया है और कोई दूसरी लड़की प्लेन को फ्लाई कर रही है, तभी वो अपना असली रूप दिखाती है और वो अरुण के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है एंड फिर वो अरुण को पूरी तरह से घायल कर देती है। और फिर वो अरुण को बताती है कि वो भी असल में कोई एयर होस्टेस नहीं बल्कि लश्कर से मिली हुई है एंड इसीलिए वो उन दोनों को अपने प्लान में कामयाब नहीं होने देगी। बट यहाँ पर भी अरुण किसी तरह से उसे बीट कर देता है, जिसके बाद दिशा पटानी के गले में चाकू लग जाता है एंड फिर उसकी भी मौत हो जाती है। इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया में सचिवालय के अंदर सभी को पता लग जाता है कि जिस प्लेन के बारे में हाईजैक की न्यूज सामने आ रही है उस प्लेन के अंदर असली पायलट घुसा ही नहीं था, बल्कि जो पायलट घुसा था वो असल में टेररिस्ट था और वो लश्कर से मिला हुआ था और उसने ही प्लेन को हाईजैक किया था एंड इसीलिए इंडिया में सभी लोग ये जान जाते हैं कि अरुण ने प्लेन को हाईजैक नहीं किया है। लेकिन इधर प्लेन के अंदर अरुण के लिए एक और बड़ी मुसीबत होती है और वो मुसीबत होती है फ्यूल का खत्म होना, क्योंकि अब प्लेन के अंदर इतना फ्यूल होता ही नहीं है कि वो लोग प्लेन को मोड़कर वापस ले जा सके। और वो लोग इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर होते हैं और इस्लामाबाद के काफी करीब होते हैं एंड इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहीं पर कहीं आसपास में लैंडिंग करनी होगी। एंड फिर इसके बाद ही वो लोग देखते हैं कि उनके पास में एक मस्जिद है जिसके पास एक बहुत बड़ी सी सड़क है और वो लोग अपने प्लेन को वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। और फिर इसीलिए अरुण किसी तरह से अपनी प्लेन को लैंड करवाता है, जिसके बाद प्लेन के अंदर बैठे सारे लोगों की जान बच जाती है। लेकिन इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में जहाँ पर पीस ट्रीटी का इवेंट चल रहा होता है वहाँ पर लश्कर के कई सारे आतंकवादी घुस जाते हैं एंड यहीं पर ही पाकिस्तान के इवेंट के अंदर एक पाकिस्तान का सरकारी ऑफिसर होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एस्पिरेंट्स में दिखने वाला संदीप भैया होता है। बट यहीं पर वो भी अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और हमें पता लगता है कि वो भी लश्कर का आतंकवादी है एंड फिर इसीलिए वो अपने सारे साथियों के साथ मिलकर सब तरफ सभी को गोलियां मारने लगता है। अब असल में उसे भी ये पता लग गया होता है कि अरुण ने किसी तरह से प्लेन को लैंड करवा दिया है, जिस वजह से वो ये समझ चुका था कि अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मारने का उसका प्लान फेल हो चुका है एंड इसके लिए वो यहाँ पर सारे लोगों को मारने लगता है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ आई हुई अरुण की वाइफ को कैप्चर कर लेता है। हालांकि इन दोनों को उसने काफी टाइम पहले कैप्चर कर लिया होता है और जब अरुण प्लेन को लैंड करवा रहा होता है तब उसी टाइम पर उसने वायरलेस के जरिए अरुण को ये धमकी भी दी होती है कि अगर उसने प्लेन को लैंड किया और प्लेन के जरिए ब्लास्ट नहीं करवाया तो वो उसकी वाइफ को और प्राइम मिनिस्टर को मार देगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण ने उसकी बात को ना मानकर प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करवा दिया था एंड फिर इसके लिए प्लेन को लैंड करवाते ही अरुण सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर और अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाता है और वो बंदूक लेकर सीधा अकेले आतंकवादियों के बीच में घुस जाता है एंड फिर वो अकेला ही एक एक करके उन सबको मार देता है और आखिर में संदीप भैया को भी जान से मार देता है। और फिर इस तरह से वो न सिर्फ प्लेन के सारे लोगों को बचाता है बल्कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अपनी वाइफ की भी जान बचा लेता है। इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अब वो सारे लोग इंडिया में वापस आ चुके हैं एंड यहाँ पर ही अरुण के साथ साथ उसके सारे सोल्जर साथी भी हैं और यहीं पर ही उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलने आता है और वो अरुण और उसके साथियों से कहता है कि आप सभी का योद्धा टीम में एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि अब से योद्धा टीम को फिर से फॉर्म किया जा रहा है। और फिर इस बात को सुनकर अरुण को बहुत खुशी होती है और वो अपने पिता को याद करते हुए सोचता है कि उसने उनकी बनाई हुई योद्धा टीम को बरकरार रखा है और साथ ही साथ वो अपनी मेमोरीज में ये भी देखता है कि इस चीज के लिए उसके पिता को उस पर बहुत गर्व है। एंड फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म